क्यों छिड़ा है केजरीवाल और उपराज्यपाल में विवाद? क्या होता है अध्यादेश? दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नया अध्यादेश जारी किया है। नया अध्यादेश कहता है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अंतिम फैसला उपराज्यपाल अर्थात एलजी का होगा। केंद्र सरकार का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लाई गई है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। अब केंद्र ने अपने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तो जानिए क्या होता है अध्यादेश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, अध्यादेश को कानून बनने में कितना समय लगेगा और इससे कितना कुछ बदल जाएगा। जब सरकार किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए कानून बनाना चाहती है तो पहले अध्यादेश लाती है। यह एक तरह का आधिकारिक आदेश होता है। इसे तब लाया जाता है जब सरकार आपात स्थिति में किसी कानून को पास कराने की योजना बनाती है, लेकिन उसे अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिल रहा होता है। ऐसे में सरकार उस अध्यादेश के जरिए कानून को पास करा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत सरकार के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है जब सदन में कोई सत्र नहीं चल रहा होता है। यह राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है। एक अध्यादेश की अवधि 6 हफ्ते की होती है, जिसे केंद्र सरकार पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है। वहीं अब केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अध्यादेश में 4 बड़ी बातें बताते हैं आपको। केंद्र सरकार के अध्यादेश में 4 बड़ी बातें कही गई हैं। पहला, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह विभाग के सचिव को शामिल किया जाएगा। कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर किया जाएगा। अथॉरिटी के मीटिंग में अगर मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं तो भी बैठक मान्य होगा और अथॉरिटी की सभी सिफारिशें उपराज्यपाल के पास भेजी जाएंगी और अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। हालांकि यह उपराज्यपाल पर निर्भर होगा कि वो उन सिफारिशों को मानते हैं कि नहीं। दिल्ली की विधानसभा के पास केंद्र और राज्य के अधिकारियों को लेकर उस मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लंबे समय से मामला फंसा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आप सरकार के पक्ष में सुनाते हुए कहा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में 2 बड़ी बातें कही हैं। पहला कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, जमीन से जुड़े मामले, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पर केंद्र का अधिकार है, लेकिन अन्य मामलों में प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली की आप सरकार के लिए बड़ी जीत बताया गया था। हालांकि अब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। अब अगले 6 माह के अंदर केंद्र को यह अध्यादेश सदन में पेश करना होगा। अगर यह पारित हो जाता है तो कानून में बदल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह समाप्त हो जाएगा। हालांकि सरकार दोबारा भी अध्यादेश पेश कर सकती है। अगर यह कानून बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं लागू होगा और ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे हालात में अंतिम फैसला उन्हीं का मान्य होगा। तो आइए बताते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार और एलजी में विवाद क्या है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीईआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति में देरी को लेकर एलजी विनय सक्सेना की फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल इस तरह की सरकार का अपमान नहीं कर सकते हैं। दरअसल एलजी ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन की नियुक्ति को सहमति नहीं दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने एलजी से इस मामले में 2 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा था। हालांकि दिल्ली सरकार एमपी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव को डीईआरसी का चेयरपर्सन बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने 5 महीने पहले एलजी को प्रस्ताव भेजा था। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एलजी इस प्रस्ताव को टाल रहे हैं। वे इस मामले में कानूनी सलाह लेने की बात कह रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के किसी भी जज को इस पद पर नियुक्त कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।